सब देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आपके सामने है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जो है बताने वाला हूँ। नीट की जितने भी ऑल एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। और ये अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से दी गई है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि नर्स प्रैक्टिनर्स कोर्स के बाद दवा लिखने का होगा अधिकार। उसके बाद ये बोला गया है कि अब मेडिकल की तरह नर्सिंग में दाखिले के लिए भी एक परीक्षा, ठीक है। पहले क्या होता था, एक से ज़्यादा परीक्षाएं होती थी। तो यहाँ पर जो नर्सिंग की बात कही जा रही है, जिस तरह से मेडिकल का एक एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से नर्सिंग में भी अब एडमिशन के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। विदेश से कोर्स करने पर एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर बोला गया है, आगे देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बोला गया है कि नई दिल्ली से न्यूज को प्रकाशित किया गया है, एमबीबीएस में दाखिले के लिए देश भर में एक परीक्षा की व्यवस्था के बाद अब नर्सिंग में दाखिले के लिए एक ही परीक्षा होगी। आप सभी को पता है कि एनटीए जो है एमबीबीएस के लिए एग्जाम के लिए एक नीट एग्जाम कराती है, ठीक है। एक केवल नीट एग्जाम कराती है, केवल एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है और एक एग्जाम के बाद ही एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ बोला गया है कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए जिस तरह से एक एग्जाम होता है, उसी तरह से नर्सिंग वाले कैंडिडेटों के लिए अच्छी खबर है, एक ही एग्जाम नर्सिंग वाले कैंडिडेटों का भी होगा। यही नहीं, कोर्स नर्सिंग कोर्स और उसके बाद 2 वर्ष की नर्स प्रैक्टिनर्स कोर्स पूरा करने पर मरीज के लिए दवा लिखने का भी अधिकार मिल सकता है। यानी कि यहाँ बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट जो है यहाँ पर नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जाम देकर क्वालिफाई करके 2 वर्ष का जो प्रैक्टिस की जाती है वो प्रैक्टिस पूरी कर लेती है कोर्स अपना, उसके बाद उसको नर्स की ही नहीं वो दवा लिखने का भी अधिकार उसको मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि देश में सभी सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन परीक्षा नेशनल एंड मिडवाइफरी एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगी, ठीक है। नर्सिंग कॉलेज में दाखिले, जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से एमबीबीएस के लिए एनटीयू जो है नीट का एग्जाम कराती है, उसी तरह से यहाँ पर जो है एक एग्जाम होगा जिसका नाम होगा नर्सिंग वाले कैंडिडेटों के लिए, जिसका नाम होगा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये एग्जाम होगा नर्सिंग वाले कैंडिडेटों के लिए, तभी वो एडमिशन ले सकते हैं। केवल एक एग्जाम इनका होगा, जिस तरह से नीट का एक ही एग्जाम करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है के लिए केंद्रीय स्तर पर, यानी कि जो नर्सिंग के लिए केंद्रीय स्तर पर काउंसलिंग होगी। यानी कि यहाँ बोला गया है कि आप अगर जब जो नर्सिंग का एक एग्जाम होगा, ठीक है, वो एक एग्जाम के बाद अगर उसको आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो सेंट्रल स्टेज पर यानी केंद्र स्तर पर इसकी जो है काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जिस तरह से नीट की होती है उसी तरह से इसकी भी काउंसलिंग करवाई जाएगी। जबकि राज्यों के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिलों के लिए राज्य स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जो गवर्नमेंट राज्य में गवर्नमेंट और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी इसकी राज्य स्तरीय काउंसलिंग करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो है राज्य स्तरीय काउंसलिंग जो होती है वो काउंसलिंग करवाई जाएगी। और यहाँ बोला गया है कि बिल में एग्जिट एग्जाम का भी प्रावधान होगा, ठीक है। और जो बिल जो पास हुआ है उसमें ये भी है कि बिल में एग्जिट एग्जाम का भी प्रावधान है। फाइनल ईयर की परीक्षा को भी एग्जिट एग्जाम माना जाएगा, ठीक है। आपका जो फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ करेगा उसको भी एग्जिट। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि नए नर्सिंग कॉलेज का पंजीकरण नहीं कर सकेगी राज्य सरकार है, ठीक है। जो राज्य स्तर पर, ठीक है, जिस भी राज्य में किसी भी राज्य में नर्सिंग नया कॉलेज बनता है तो उसका जो पंजीकरण होता है, उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। उसके बाद बोला गया है कि नया कानून बनाने के बाद किसी भी नए नर्सिंग होम के लिए, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि नया कानून बनने के बाद किसी भी नए नर्सिंग कॉलेज का राज्य सरकार पंजीकरण नहीं कर सकेगी। जब इसका नया रूल्स रेगुलेशन नया कानून बनेगा इसका,
तो जो नए नर्सिंग होम कॉलेज खुलेंगे, ठीक है, ओपन होंगे, वो राज्य सरकार उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। वो केवल जो है मेडिकल कमीशन से ही उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए मेडिकल कमीशन से ही मंजूरी लेनी होगी। पुराने नर्सिंग कॉलेज की निरीक्षण की जिम्मेदारी भी कमीशन ही कमीशन की ही होगी। यानी कि जो पुराने नर्सिंग होम है, ओल्ड कॉलेज हैं पुराने, उनकी जो निरीक्षण होगा, उनका जो जब सर्वे हुआ करेगा तो वो कमीशन ही करेगी, यानी जो मेडिकल कमीशन होता है वही करेगी। यदि वो शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उनकी मान्यता को रद्द किया जाएगा। यानी कि अगर वो जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं मेडिकल कमीशन के, अगर वो उसको फॉलो नहीं करती है नर्सिंग होम, नर्सिंग जो कॉलेज होते हैं मेडिकल कॉलेज, तो उनकी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में उनकी मान्यता हर वर्ष 4 लाख स्टूडेंट नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स अपडेट थे जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहीं पर अगर हम उसे नीट से कंपेयर करें तो जिस तरह से नीट का एग्जाम होता है एमबीबीएस के लिए एक एग्जाम, वही एक एग्जाम जो है यहाँ पर आपका नर्सिंग के लिए भी किया जाया करेगा। जिस तरह से यहाँ पर नर्सिंग के लिए मैंने बताई दी आपको कि कौन सा एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना था। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स टेलीग्राम पर मैं हर अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।